तो मैं एक बार दिखाया था हाथ, रिलेटिव ही थे कोई, तो उन्होंने बोला क्या करता है? मैंने कहा मैं म्यूज़िक करता हूँ। अच्छा, कह रहा तेरी अभी एक इंटरनेशनल ट्रिप है अगले 6 महीने में। क्या फ्यूचर पता होना चाहिए या नहीं? अभी कम स्ट्रेस है क्या लाइफ में? और डबल हो जाएगा स्ट्रेस। डेजा वू कि किसी को देख के डा 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 कुछ है। जो 4 बजे के बाद हमें सपना आता है रात को सोते समय। बात तो करें, हम तो सोते ही सुबह है। सोते ही सुबह है तो हमारे वो सपने मिस हो जाते हैं। हमें सिर्फ वेल्डिंग की आवाज़ और सुबह कंस्ट्रक्शन की आवाज़, बगल में ठाक ठूक ठाक, वही सुनाई देता है। कई बार होता है ना, अब बाथरूम जा जाता है तो सडनली मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो सर डेजा चू है। कभी आपका मन नहीं करता कि काश मुझे मेरा फ्यूचर पता लग जाए? अगर फ्यूचर पता लग गया तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। हाँ यार, जिस लड़के को अभी आपने रिजेक्ट किया, अगर आपको पता लगे पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा मोहब्बत आपको और कोई करेगा ही नहीं, तो रिजेक्ट नहीं करोगे ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड को भगा के लेके जाने वाला है, तो आप उससे दोस्ती थोड़ी रखोगे। लेकिन फ्यूचर पता होने के फायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्या आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हो? ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट। Welcome to the Urban Guy. Thank you very much. Thank you. So happy to have you here today. वंडरफुल प्लेस, मतलब मेरे को सही लग रहा है। नहीं सर, हाँ, प्यारा कूल है। प्लेस, वेरी कूल प्लेस। या Thank God. हमारी मेहनत सफल होगी, आधी तो सफल हो गई है। यस। आपको YouTube पे इतने टाइम से देखा है, यू हैव बीन एंटरटेनिंग पीपल। आपको सर मूवीज में इतने वक्त से देखा है। वी नेवर थॉट दैट वी विल बी हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन टुडे। सो स्पेशल थैंक्स टू ताज़ा खबर। Yes. सीजन 2 सबसे बड़ी ताज़ा खबर यही है। सीजन 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 27 सितंबर को आने वाला है। यू हैव टू वॉच इट। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 27 सितंबर से ये शो देखने के लिए तैयार रहना। स्पेशल थैंक्स टू देम जिनकी वजह से आज ये मोमेंट पॉसिबल हुआ, एंड साथ में थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स। Urban Company सर्विस लेके देखना कभी Urban Company से। Yeah. उनका और मेरा I think- चलता I रहता है think अलग-अलग। My wife has used this company. ओह ओके परफेक्ट। आपका भी चलता रहता बहुत, अभी रिसेंटली भी है। परफेक्ट, दैट्स अमेजिंग। अच्छा लगा, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं आप। जबरदस्त। तो भुवन माम और जावेद सर से अपनी तारीफ सुनने का अर्बन कंपनी का सपना तो पूरा हो गया, बट नाउ कमिंग टू द मेन मुद्दा, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर पता होना चाहिए या नहीं? स्टे इन द प्रेजेंट। मतलब आप फ्यूचर देख के क्या कर लोगे? आप परेशान ही होगे, सिर्फ परेशान होगे। जैसे वस्या परेशान हो गया ना, फ्यूचर देखने की इतनी आदत लग गई कि उसको अपनी मौत की खबर आ गई। हाँ। अब क्या है ये, ऐसे ये तो बहुत गलत हो जाएगा अगर फ्यूचर अब मैंने अपना ऐसा देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पर नहीं देखना चाहिए यार फ्यूचर। आप प्रेजेंट में रहें, आपका जो अभी का जो रायता फैला है उसको समेटें, और आगे पीछे का तो लिव इन द प्रेजेंट। देखिए, the biggest philosophy in this is, मौत बरहक है, सबको आनी। But if you keep on knowing when you're going to die, you won't live. So from that perspective, don't mess up your present by trying to know the future. Let your present be. Work for the future, fine. But हमारा देश जनरली इस तरह का देश रहा है हमेशा से। हाथ दिखाना, टैरो कार्ड रीडिंग बहुत पॉपुलर है, बहुत फेस trendy। रीडिंग बहुत पॉपुलर है। लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, बच्चे की कुंडली बनाई जाती है ये पता करने के लिए कि इसका भविष्य कैसा होगा। तो हैव यू नेवर फेस्ड दिस, कि कभी ऐसा लगा हो कि एक बार तो थोड़ा सा कुछ ग्लिम्स मिल जाए जिंदगी का? कभी भी नहीं गए हो किसी टैरो कार्ड फेस रीडर के पास, पाम रीडर के पास? मिल जाते हैं बचपन से, वो कई लोग मिलते हैं। हाँ, एक मिनट, अरे अंकल जी, अच्छा बेटा दिखाओ अपना हाथ, तब दिखा दिया भैया। हाँ, ये कोई अपना लगे रहता है। कभी मिलते ही ऐसा हैं। हुआ? हाँ, मिलते ही हैं। कभी गए नहीं है सामने से किसी के पास। कभी पूछा नहीं किसी से, या किसी ने खुद बता दिया और आपको लगा कि यार मुझे 2 महीने पहले कोई बंदा ऐसा मिला था, उसने मुझे ऐसा बोला एंड इट हैपेंड? तो होता क्या है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं करण सिंह मैजिक, तो वो माइंड रीडर है, मेंटलिस्ट हैं वो। तो वो मुझे बताते हैं कि इट्स नॉट माइंड रीडिंग, इट्स बेसिक साइंस। ओके। तो मैं एक बार दिखाया था हाथ, रिलेटिव ही थे कोई, तो उन्होंने बोला क्या करता है? मैंने कहा मैं म्यूज़िक करता हूँ। अच्छा, और कहाँ कहाँ परफॉर्म करता है? तो मैंने कहा इधर परफॉर्म किया, उधर परफॉर्म किया। कह रहा तेरी अभी एक इंटरनेशनल ट्रिप है अगले 6 महीने में, और नेचुरली हो गई। तो मतलब उन्होंने पूरा बैकग्राउंड लिया, फिर उन्होंने बताया कि सबसे पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है इसका, कि ये फ्लाइट लेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट बाहर जाने के लिए। तो ये ऐसी चीज़ें जो ठीक है, इट इज अ साइंस है। Yeah, ठीक है, yeah. fair enough। ये
ये बट उसमें डूबना इज रॉन्ग आई फील, यू नो, स्टे अवे फ्रॉम इट। Because I उसके also- हिसाब से जीना Yeah. गलत है, वो क्योंकि गलत है। हम आजकल वैसे ही भाग दौड़ वाली जिंदगी है, हमें अगर फ्यूचर पता चल गया और हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस और एंजाइटी में जी रहे हैं, जैसा आपने बोला कि प्रेजेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा उस वजह बहुत से। मुश्किल हो जाएगा और स्ट्रेस डबल हो जाएगा। अभी कम स्ट्रेस है क्या लाइफ में, और डबल हो जाएगा स्ट्रेस। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि फॉर एग्जांपल जैसे वस्या के साथ हुआ, हाँ। उसको अगर कोई ऐसी चीज पता लगी जो शायद वो अवॉइड करवा सकता है, वुडंट दैट मेक लाइफ इजियर? कि अगर मुझे ये पता लग गया कि उसके लिए सीजन 2 देखना पड़ेगा ना आपको। बट रियल लाइफ के अंदर व्हाट्स योर टेक? रियल लाइफ के अंदर तो मेरे को जैसे आती है ताज़ा खबर कि सीजन 2 सुपर हिट हो गया है, हाँ। ऐसी ताज़ा खबर आती है मुझे कई बार। ये तो सपने में- है, ये सपने में आ जाता है कभी कभी, हाँ। कभी कभी सपने में वरदान आ जाता है मुझे। हाँ। पर उसके अलावा यार कोई फिक्शन एक कंप्लीटली अलग है। फिक्शन में आप किसी भी जगह जा सकते हो, वहाँ किसी भी स्ट्रेटोस्फीयर जा सकते हो आप, वहाँ से कुछ भी आप अजम्पशन लगा के उसको बांध के स्टोरी में आप कर सकते हो। बट रियल लाइफ में कितना टफ The only people who predict future perfectly are the income tax people. है यार। आपका एडवांस टैक्स इतना है। That's a good one. But हम ये बात कर रहे थे टैरो कार्ड, फेस कार्ड रीडर्स की, तो डू यू बिलीव, ऐसा बोला जाता है कि जो 4 बजे के बाद हमें सपना आता है रात को सोते समय, 4 o'clock के बाद मॉर्निंग, वो सच हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सुबह में सपना आता है वो सच हो वो जाता है। फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देता है एक तरह से। हाँ, वो ऐसा होता है। सर हम तो सुबह ही सोते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत आते हैं। आप तो करें, हम तो सोते ही सुबह हैं। सोते ही सुबह, तो हमारे वो सपने मिस हो जाते हैं। हमें सिर्फ वेल्डिंग की आवाज और सुबह कंस्ट्रक्शन की आवाज, पकड़ में ठाक ठुक ठाक, वही सुनाई देता है। सो जैसे इंट्यूशन होती है, सिक्स सेंस आती है बहुत स्ट्रांग, वो भी तो एक तरह से फ्यूचर की वार्निंग होती है। सिक्स सेंस बहुत ही जबरदस्त चीज है। सिक्स सेंस में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ। जो गट वो कहता है आपका, उस पर बहुत विश्वास रखता हूँ मैं, क्योंकि वो नॉर्मली आपका गट कहता है कि you have to go to the toilet. हाँ, और वो जो एक फीलिंग आती है ना कि यार समथिंग इज नॉट राइट और दिस फील्स राइट, आई थिंक वो ढूंढने, अगर आप वो ढूंढ पाते हो देन यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। वो ढूंढना बहुत सही है, वरना आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो आपकी गट फीलिंग यूजुअली सही रहती है, जो आप बोल रहे हो, इंट्यूजन जो। हाँ, मैं उसको जबरदस्ती सही बनाने की कोशिश नहीं करता। ओके। वो जो होना है वो होके ही रहता है। You don't like, I got to do this. नो, आई नेवर डू दैट। व्हाट अबाउट यू सर, गट फीलिंग पे आप नहीं, कितना? वो कभी आ जाती है। It's like you are doing something कि यार ये मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ कि नहीं, या अगर आप कुछ चीज एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं और समथिंग आई फील लाइक आई डोंट नो, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, तो वो यू लिसन टू इट और यू डोंट लिसन टू इट। या कि आपके बच्चे का कहीं कुछ है, ये कॉलेज में जाना है या व्हाटएवर, समथिंग आ जाती है। बट इट्स लाइक यू सेड, कभी सब में कहीं ना कहीं है। हाँ, बट वन थिंग दैट यू मेंशन कि मैं कभी अपनी गट फीलिंग को सही करने की कोशिश नहीं करता, ये प्रैक्टिस भी बहुत टाइम में सीखता है इंसान। बिकॉज जैसे मेरे साथ अभी ये होता है, मुझे अभी रिसेंटली एक शूट पे हुआ, मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि मुझे ये बाइक नहीं चलानी चाहिए, मैंने चलाई, मैं गिरा और मुझे चोट लगी। हाउ डू यू कन्विंस योरसेल्फ कि जो उस मोमेंट में गट फीलिंग आ ऐसे रही ही है, गिर गिर के, ऐसे ही गिर गिर के कि नॉट एवरी टाइम व्हाट योर हार्ट सेज इज राइट, नॉट एवरी टाइम व्हाट योर ब्रेन सेज इज राइट। वो फीलिंग आती है आपको पता होता है कि पता चल जाता है इन लाइफ, मतलब थोड़ा बहुत सीख के कि what you should avoid and what you should just go with the flow. एक बहुत अच्छा शेर है कि अच्छा है कि दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, which means it's good that you keep your अक्ल close to your heart, but कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ो, let the heart be, let it yes. feel on its own. Everything is not कि you know intellectually हर चीज पर ज्यादा dissect- सोचना dissect it. हाँ, एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज डेजा वू। ठीक है, हाँ। बहुत मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी वियर्ड आल्सो एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। मतलब आप देखो ना, डेजा वू कैसी चीज है कि आपको पहले कहीं ना कहीं वो फ्यूचर हल्का कहीं दिखा होता है, जो बाद में आपको फील होता है कि यार ये कहीं मेरे साथ हुआ है। व्हाट आर योर थॉट्स? मैं तो मल्टीवर्स में बहुत मानता हूँ। हाँ। मेरे को है थोड़ा ये, क्योंकि बहुत होता है डेजा वू मेरे साथ। लेजिट ऐसा होता है ना कि वही वो फीलिंग हम सबको पता है कि क्या होता है So कि strong. अभी I ये know. हुआ है, अभी हुआ है ये। पर हाँ, उसके बारे में पता नहीं, कभी मैंने इतना सोचा नहीं बैठ के, बट क्योंकि हम लोग ये discuss करण कर रहे अर्जुन वाली वाइब आती है मेरे को हमेशा उसमें, कि जब वो अपने गाँव वापस जाते तो वो जो पूरा नेगेटिव वो हो जाता है। सबसे पहले आया तो कर्ज फिल्म आई थी,
हाँ, उसमें म्यूजिक था टा डा डा डा, देखता है ऐसा टा डा डा डा, पूरा म्यूजिक अब मेरे लिए वही था कि किसी को देख के टा डा 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 कुछ है. So we used to play with that in college. This should be dedicated Deja Vu का music then. हाँ, वो actually Kanushka is very strong, although it was not original, it was just Yeah, mentioned yeah. by. मुझे बचपन के मोबाइल फोन्स में याद है शुरुआत में रिंगटोन भी वही आने लगी थी, कर्ज वाली. आइकॉनिक बहुत म्यूजिक है वो, popular आइकॉनिक. हुई थी वो वाली हाँ. बट आप डेजा वू में बिलीव करते हो सर? आपके साथ ऐसी चीजें नहीं होती पता हैं? नहीं कभी हो जाता है कुछ लाइक ही सेड, यू नो, बट उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते. ठीक है, हो गया. एक मोमेंट होता है बस वो हाँ. कि अरे ये दिखा हुआ है But that moment is very strong. मतलब आप उस टाइम पे ऐसे हो जाते हो कि कौन सी दुनिया में हूँ मैं इस टाइम पे. कई बार होता है ना, आप बाथरूम जा जाते हो सडनली उसी मैं यहाँ क्यों आया हूँ. वो सर डेजा चू है. मैं यहाँ क्यों आया हूँ. कई बार होता है इस कमरे में मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए आया था कुछ क्या. हाँ ठीक है, डेजापू. Deja vu. ये चीजें भूलना तो मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली अगर आप घर से निकल रहे हो तो आपको हमेशा एक वो डाउट रह जाता है आपने लॉक किया या नहीं किया. हमेशा भाई, हमेशा प्रेस बंद किया हमेशा नहीं कि किया. गाड़ी लॉक नहीं की मैंने. या ये मेरा फियर है. दोबारा घर से आगे जाके check घर करो. जाके फिर नीचे आके वापस बंद करके देखना पड़ता है. बट बहुत सारे सपनों की बात की हमने, सुबह के सपनों की बात की, लेकिन ये रियलिटी है कि हम सबके कोई ना कोई सपने तो पूरे हुए हैं. फॉर एग्जांपल जिस शहर में आई एम गेसिंग स्कूटी पे दोस्तों के साथ गेड़ी लगाते थे, उस शहर में अब इतने सारे लोगों के साथ टशन में चलना, ये एक तरह का सपना ही होता है जो बहुत सारे लोग देखते हैं. वो सपने पूरे होते हैं तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है. सपना आप जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक लगता नहीं था कि ये सपना है. दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड. वंस यू गेट इट देन यू लाइक या आई थिंक आई वांटेड दिस. सेम मेरे साथ ऐसा मरीन ड्राइव पे हुआ था कि मरीन ड्राइव पे सर मैंने एक फ़ोटो डाली थी सीज़न 1 में. तो उसमें क्या था, उसमें मैंने 2 फोटोज़ डाली थी. मैं आज से 11-12 साल पहले एक शादी पे गया था मुंबई. फर्स्ट टाइम मुंबई गया था मैं. तो वहाँ पे घर वालों ने बोला कि मुंबई में काफ़ी फैमिली रहती है, तो उन्होंने बोला कि मरीन ड्राइव पे वो जो रॉक्स हैं वहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचाना. तो वहाँ फ़ोटो खिंचाई और कट टू सीज़न 1 ऑफ ताज़ा खबर. वही सेम रोड, उस पर पूरा हमने लेफ़्ट टू राइट परमिशंस लेके पूरी रोड ब्लॉक करके वहाँ पे एक वसंत गावड़े की वॉक थी और पीछे स्काईलाइन दिख रहा है मुंबई का. Wow. मुझे तब तक रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक मैं उस पर चलना शुरू नहीं किया. चलते चलते कुछ डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था, बस बहुत तेज़ ऑपोजिट हवा चल रही थी और मैं बस जेब में हाथ डाल के चल रहा हूँ, ब्लेज़र उड़ रहा है. और तब मुझे क्लिक करता है अचानक, अरे यार मैं तो यहाँ आया था. वो मैंने फ़ोटो भी है फेसबुक पे डाली है. फिर मैंने ढूंढी फ़ोटो और फिर मैंने वो पोस्ट करी. वो तब रियलाइज़ होता है कि ये था. लोगों को सपने पूरे होने के बाद इंसान की सक्सेस नजर आ जाती है, जनरली उसकी मेहनत नजर नहीं आती ओवर द इयर्स ड्यूरिंग. सो जितने भी लोग लाइफ में वो सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल देम अबाउट योर स्टोरीज की मेहनत रही है? मैंने कभी मैनिफेस्टेशन वाला चक्कर नहीं किया कि मुझे वो गाड़ी खरीदनी है, मुझे वो बंगला खरीदना है, कभी नहीं किया. मैंने यही सोचा यार मुझे बहुत अच्छा काम करना है और मेरा काम मुझे फुल 100% करना है. एंड यू पुट योर एल्बो टू द ग्रीस, जो भी क्या कहते हैं, हेड इज डाउन, वर्किंग एंड सडनली आप एक दिन सर ऊपर करते हैं एंड ये गाड़ी है, अच्छी है, मैं ले सकता हूँ. हाँ ले सकता हूँ, है पैसे ले लो. पर इट्स नॉट लाइक वो गाड़ी को देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Yes. फिर वो काम कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, फिर वो काम में गड़बड़ हो जाती है, फिर आपकी नज़र वहाँ पे है. इफ यू आर वर्किंग, आपकी नज़र फुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है. फिर कभी आपने बोला ठीक है अब है, ले सकता हूँ, ले लो, ऐसा है. बट डोंट वर्क फॉर दैट कार, डोंट वर्क फॉर दैट हाउस, वर्क फॉर बीइंग द बेस्ट इन योर क्राफ्ट, हो जो भी आपका है जो आप कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई फील. मेहनत हर काम में लगती है, वी ऑल नो इट. छोटा सा काम है, बड़ा सा काम है, मेहनत करके ही आप लव, मेहनत. लव. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है या तो वो डेस्क पे 30 साल से अंकल बैठे हुए हैं, वो मेहनत कर रहा है अपनी फैमिली के लिए. ही डजंट लव द जॉब, ही इज डूइंग इट बिकॉज उसको मेहनत करनी है, नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे. बट इफ यू लव द जॉब देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. फिर वो रिजल्ट बहुत अलग होता है उसका. एवरीबॉडी नॉट सो लकी, एवरीबॉडी डजंट हैव अ जॉब व्हिच दे लव. यस. मोस्टली जो हम बात करते हैं ऑफिस में बैठे, कितने लोग बेचारे कोई स्मॉल क्लरिकल जॉब में 30 साल तक वो बंदा बैठा हुआ है, लव जॉब, और वो कर रहा है मजबूरी की वजह से. वी आर लकी, ब्लेस्ड कि हम वो कर रहे हैं जो हम वी लव. बहुत सारे लोग अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश करते हैं. आप लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, जो करना चाहते हो, व्हाट यू लव, आप वो कर रहे हो लाइफ के अंदर.
इस सिचुएशन में भी कभी ना कभी मन में ऐसी फीलिंग आती है यार ये नहीं करना था, या यू फील डीमोटिवेटेड एंड लॉस्ट कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? बोल दिया तुम्हारे शब्द। एट टाइम्स लगता है कि कभी हाँ फीलिंग आ जाती है, कभी कभी आपको इंटरनली आप एक थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। और उस टाइम लगता है कि नहीं यार अभी कर दिया, आप छोड़ो इसको। जैसे शूट पे कई बार हो जाता है हमारे साथ, शूट पे कभी एक सीन करना है, उसमें एक परफॉर्मेंस सोच के आए कि आज ऐसा कुछ ट्राई करेंगे और वो नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर को पसंद आ जाता है। वो स्ट्रेस होता है मुझे बहुत कि उसने बोल दिया बढ़िया चलो चलो आगे चलो। मैं क्या चलो, मेरे को लगा एक और होगा इसके बाद। कह रहे नहीं हो जाएगा एडिट पे देख लेंगे। फिर आप पूरा टाइम स्ट्रेस में रहते हो जब तक वो एडिट नहीं देखते आप कि अरे यार यहाँ ना मैंने बहुत गलत किया था। तो कई बार डीमोटिवेटिंग लगता है, कई बार कोई चीज़ अगर जैसा आप चाहो उसका रिसेप्शन हो वैसा नहीं होता तो लगता है कि शायद वी वर रॉन्ग समवेयर। बट ओवरऑल तो हमेशा एम यही रहता है कि उसको बेटर कैसे किया जाए, क्योंकि डीमोटिवेट होने से कुछ होगा नहीं और ख़राब होगा काम। तो आप थोड़े निराश होइए, आसपास के लोगों को बोलिए कि बस थोड़े निराश हैं हम, बस अपने तक मत रखिए। लेकिन हाँ किसी के साथ शेयर कीजिए, क्या पता वहाँ से एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि आपको लगे या आई कैन रिवर्स दिस। You know, and I feel you have to be honest with yourself. Yes. Don't look for ratification. If you're honest and you feel नहीं यार मैंने पूरा दिया नहीं, I think I did well. Don't look कि वो क्या बोलेगा आप and you otherwise क्या उसमें क्या होता है ना, फिर वही disappointment होता है कि यार लोग ये thumbs down thumbs up उसमें फंस जाता है। यार आपने करा, आपने बोला नहीं मुझे अच्छा लगा। कभी मुझे लोग बोलते हैं bad joke, I said look I enjoyed it. Yeah. I didn't crack it for you. I cracked it for me. I enjoyed it. You enjoyed it, great. You didn't enjoy it, sorry about that. Fine, move on. So is that. आज बहुत सारे लाइफ मंत्रास भी मिल गए मुझे एंड आई एम सुपर ग्लैड, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि सीजन 2 आ रहा है ताज़ा खबर का एंड आई एम वेरी एक्साइटेड सर। आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। मैं आपको बूगी वूगी से फॉलो कर रही हूँ एंड टुडे आई एम फीलिंग वेरी गुड कि वहाँ से आपको यहाँ देखा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, and all the viewers, please do watch. It's actually a really good show, fantastic show, and it'll be worth your while. You can binge watch it. Yes. I think कुछ 2.5 घंटे का होगा। I think. जी। तो आप सर कितने एक्साइटेड हो? सीजन 2 में आपकी एंट्री हुई है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत दिनों बाद मुझे इस तरह का पावरफुल कैरेक्टर निभाने का मौका मिला है, एंड ऑल थैंक्स टू देम। एंड आई थिंक उन्होंने भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि ओके लेट्स कास्ट जावेद भाई in this role, because वो एक इमेज स्ट्रॉन्ग चलता है कुछ दिनों तक तो कि द फनी गाय। पर हालांकि मेरी शुरुआत ही एज अ विलन हुई थी और बीच में मैंने कई अलग 2-3 और विलन के रोल किए थे, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये ऐसा एक मौका आया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। जो थोड़ा बहुत लोगों का रिस्पॉन्स दिखता है ऑन इंस्टाग्राम और जो भी है हमारा इनका ट्रेलर, इनकी साइड पे भी कमेंट्स आते हैं, सो आई थिंक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लोगों ने अप्रिशिएट किया है, ये नहीं कि यार इसको कहाँ ले लिया भाई, ये तो तो वो नहीं हुआ है। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि इतने से छोटे से ट्रेलर में पीपल आर एक्सेप्टेड द कैरेक्टर। हाँ ये है, ही इज नॉट सम मामा यू आर सो स्मार्ट, नो ही इज दिस कैरेक्टर। आई थिंक दैट्स ऑल क्रेडिट गोज टू द वे दे पुट इट टुगेदर। सो थैंक यू। आपकी एक्टिंग और आपकी आवाज, आप कॉमेडी करना चाहते हो तब पता नहीं कैसे यही भारी आवाज बहुत फनी हो जाती है। आप सीरियस बात करने की कोशिश करते हो तो मन करता है अब तो सुनना है। आप अटेंशन कैरेक्टर, अगर वो कई लोग फंस जाते हैं इस बहुत डेंजरस है कि बहुत अच्छी आवाज है, तो हर बार वो आवाज वैसी होनी चाहिए। बट इट्स वेरी डेंजरस, पीपल विद गुड वॉइसेस दे गेट कॉट अप कि नहीं मेरी आवाज मैं खराब नहीं कर सकता, शुड बी ऑलवेज बेस होना चाहिए। बट आई गो विद द कैरेक्टर कि धमाल में इट वाजंट रिक्वायर्ड, तो कट कर दिया। वाओ यू सो तो नॉट रिक्वायर्ड, तो जहाँ पे जरूरत थी इसमें जरूरत थी कि एक मर्दबार एक वजन चाहिए, वजनदार कैरेक्टर है, तो उसमें आवाज की जरूरत है, तो इस्तेमाल करिए जब। बढ़िया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर सीजन 2। वी रियली विश सीजन 3 पे दोबारा से मुलाकात हो। यस Thank you. Looking forward. Thank you so much। Thank you. Thank you। गाइस आपको
ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और ऐसी और कॉन्वर्सेशंस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड।